Hello students, welcome to my Recipe YouTube channel. Today we are going to learn subject English of class 6 and the unit 4 sea and sand and the lesson number 11 paint. ओके तो आज हम जो लेसन देखने वाले एक्चुअली लेसन नहीं ये पोयम है, ठीक है, जिसका नाम है पेंट है। ओके तो इसमें हम वन बाय वन एक एक स्टैंजा पढ़ के हम इसको समझते हैं कि इस पोयम में क्या बताया गया है। So I picked up a brush and 80 bucks worth of paint. After a few tries, I know that kind of artist I ain't. इसमें बताया है फर्स्ट स्टैंजा में कि मतलब जो नैरेटर है, जो पोएट है, जिनका नाम है मिचेल ब्रॉडर, ठीक है। मिचेल ब्रॉडर जो है वो बता रहे हैं कि पेंट के बारे में, मतलब पेंट एक पेंटिंग जैसे हम कोई पिक्चर पेंट करते हैं ना, तो उस टाइप से वो पेंटर है, पेंट कर रहे हैं कोई पिक्चर ऐसे इमेज, उसके बारे में वो बता रहे हैं कि मैंने ब्रश पकड़ा। कौन सा ब्रश? जो हम ड्राइंग करते हैं फिर उसमें पेंट करते हैं, है ना, तो वो ब्रश मैंने पकड़ा और 80 bucks वर्थ ऑफ पेंट, मतलब मैंने उसके लिए एक ब्रश लिया और 80 bucks का पेंट, बक्स मीन्स पैसे, ठीक है, उसकी जो 80 bucks एक प्राइस है, कीमत है, उतनी कीमत का मैंने एक पेंट खरीदा। आफ्टर अ फ्यू ट्राइज आई नो दैट काइंड ऑफ आर्टिस्ट आई एम। और फिर वो बता रहे हैं कि कई बार कोशिश करने के बाद मैं एक तरह का एक कलाकार, एक आर्टिस्ट बन पाया, मतलब कि पेंटर बन पाया एक अच्छे से, क्योंकि सिर्फ कलर्स और ब्रश पकड़ने से कोई आर्टिस्ट या कोई पेंटर नहीं बनता है ना, उसके लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है, बहुत ट्राई करना पड़ता है पेंटिंग करने का, उसके बाद ही वो एक अच्छा पेंटर बनता है। तो वही जो पोएट है वो ये बता रहे हैं कि मैंने कितनी बार कोशिश करने के बाद मैं एक अच्छा कलाकार, एक अच्छा आर्टिस्ट बन पाया। So I will paint a picture in your head with the words that I write instead. फिर बता रहे हैं कि मैंने जब मैं पिक्चर बनाना स्टार्ट करता हूँ या करूँगा, मतलब जैसे मैं करता हूँ तो मैं पहले कहाँ करता हूँ, अपने हेड में, मतलब अपने दिमाग में, ठीक है, अपने पहले एक इमेज बनाता हूँ, उसकी एक इमेज क्रिएट करता हूँ, उसके बाद मैं उसको एक पेज पे उतारता हूँ और जो मैं सोचता हूँ बाद में मैं उसको अपने कलम से, अपने ब्रश से उसको लिखता हूँ, पेंट करता हूँ। थर्ड स्टैंजा में वो बताते हैं आई विल स्टार्ट विद द स्काई, यूज योर इमेजिनेशन, ब्लू लाइक द फर्स्ट डे ऑफ समर वैकेशन। फिर वो उन्होंने कहा कि मैंने स्टार्ट करूंगा किससे, जब मैं एक पेंटर मतलब जैसे मैं कोई पिक्चर बनाऊंगा तो मैं किससे स्टार्ट करूंगा, विद द स्काई, पहले बादल से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, ब्लू कलर का पहले बादल बनाऊंगा, और वो भी कौन से डे का, समर वैकेशन का, मतलब समर की छुट्टियों में किस तरह से बादल जो है समर में कैसे दिखते हैं, है ना, उसके वो एक समर वैकेशन का एक सीन अपने सामने अपने इमेजिनेशन में लाके मैं उसको उस पे पेंटिंग करूंगा, ऐसे वो थर्ड स्टैंजा में बताया है। फिर फोर्थ स्टैंजा में वो बताते हैं नेक्स्ट इज द ग्रास टॉल एंड ग्रीन, द ब्रीज मेक्स इट वेव एंड द सन मेक्स इट शेन। फिर उसके बाद बादल बनने के बाद मैं क्या करूंगा, ग्रास, ठीक है, टॉल और हरी भरी, थोड़ी ऊंची ऊंची और हरी भरी ग्रास बनाऊंगा, और हवा, मतलब ब्रीज, जो एयर से ऐसे मतलब लहरें आती है हवा की, और उससे वो वेव हो रही है, मतलब ऐसे हवा आती है और हिलती है ना ग्रास वगैरह, तो उस टाइप से मैं पेंटिंग में वो उसको दिखाऊंगा। और वो बता रहे कि सूरज जो है वो कैसे कर रहा है, बहुत ही शाइनेबल सूरज में उसमें पिक्चर में वो बनाऊंगा। Just beyond the grass are the sand dunes and just above the seagull looms। और वो बताते हैं कि जस्ट ग्रास के बियॉन्ड में, जस्ट ग्रास के नीचे में, उसके रूट्स के बाद इसमें क्या बनाऊंगा, सैंड ड्यून्स, ठीक है, मतलब हर तरफ जो सैंड्स होते हैं, है ना, ये लोग गोल्डन कलर के सैंड्स जो हैं, वो सारे सैंड्स उसमें मैं बनाऊंगा, और उसमें उसके अबव में सीगुल लूम्स मीन्स जो
लूम्स वगैरह होते हैं जो मतलब हैजी इमेजेस होते हैं, है ना, जैसे व्हाइट सी बर्ड्स होते हैं, व्हाइट कलर के जो समुद्र के जो बर्ड्स वगैरह होते हैं उनको सीगुल्स कहते हैं। ठीक है, तो वो मैं उसमें बनाऊंगा। The air is sweet with the scent of the ocean and the coconut in my suntan lotion। और वो कहते हैं कि हवा बहुत ही मतलब हवा की जो स्मेल है, सेंट है, वो इतनी प्यारी, और ओशन की खुशबू उस हवा में मतलब शामिल होके वो वहां पे हर तरफ वो सेंट आ रही है, ऐसे मैं इसमें दिखाऊंगा। और वहां पे एक कोकोनट ट्री बनाऊंगा, जो कोकोनट उसमें बनाऊंगा जो जिससे में हम सनटैन लोशन उसमें से जैसे हम उसको लगाते हैं या बनाते हैं ना, हम जो सूरज में जो लोशन वगैरह अपने हाथों पैरों में लगाते हैं ना सूरज की सनटैन से बचने के लिए, तो वो कोकोनट से बनता है। तो वो बता रहे कि जो मेरे सनटैन लोशन में जो कोकोनट होता है उसकी मैं ट्री वहां पे एक बनाऊंगा। नेक्स्ट आंसर में वो कहते हैं द सन इज वार्म एंड ब्राइट, आई हैव टू स्क्वेंट टू सी दैट लिटिल बॉयज काइट। फिर वो कहते हैं कि सूरज जो है वो कैसा है, वार्म है, गर्म है, और बहुत ही ब्राइट है, बहुत ही प्रकाशित है, और मैं उसमें एक लड़का बनाऊंगा जो मतलब सूरज की रोशनी से कैसे हम ज्यादा उस पर देख नहीं सकते ना, एकदम स्ट्रेट हम सूरज की तरफ नहीं देख सकते, तो हम कैसे ऐसे मतलब तिरछा करके ऐसे थोड़ा सा देखते हैं ना। तो वो कह रहे हैं कि वहां पे मैं एक लड़का बनाऊंगा जो तिरछी नजर करके, तिरछे ऐसे देख के वो क्या कर रहा है, पतंग उड़ा रहा है, ऐसा एक लड़का वहां पे मैं बनाऊंगा। ठीक है, क्योंकि वो सन की जो रोशनी बहुत ही ब्राइट है, इसकी वजह से वो सीधा मतलब देख नहीं सकता है, तो आंखें छोटी करके ऐसे तिरछे टाइप में वो देख के पतंग उड़ा रहा है, ऐसे मैं उस पेंटिंग में बनाऊंगा। नेक्स्ट आंसर में वो कहते हैं आई क्रेज द ट्यून एंड देयर इज द सी, द वेव्स क्रैश एंड फोम एंड सॉफ्टी रोर एट मी। फिर वो बता रहे हैं कि जैसे ड्यून्स जो है, जो सारी जो मिट्टी है वो समुंदर से लग के है, और समुंदर की वेव जो है, समुंदर की लहरें आके उससे टकरा के वो जो मिट्टी है वो कुछ अपने साथ पानी में बहाकर ले जा रही है, और जो समुद्र की वेव है उसका चिल्लाना मतलब उसका आवाज जो जैसे वो तूफान जैसे उठाते हैं, है ना, लहरों का आवाज आता है, तो वैसा आवाज जो है वो वहां पे गूंज रहा है। नेक्स्ट आंसर में वो कहते हैं आई वेट इन इट इज क्वाइट कोल्ड, नाउ लेट्स साइन इन दी इट दिस इन द सैंड, देयर द वेव्स हिट द शोर एंड सी मीट्स द एयर एंड द लैंड। और वो कहते हैं कि जो पानी से मतलब पानी से जो कठिनाइयों से जो पार जाता है ना, जैसे नदी जो समुद्र की लहरें जैसे आती है उसी टाइप से कोई मतलब कई ऐसे कठिनाइयां भी अपनी लाइफ में आते हैं, तो उनसे हमें पार निकलना है। और जो उसी टाइप में जो सैंड्स वगैरह होते हैं, मिट्टी जो होती है वो वैसे ही पानी के थ्रू जैसे जाती है, और पानी फिर से जैसे वापस आता है तो कुछ मिट्टी जो है वहां पे किनारे पे लग जाती है। तो वो बताते हैं कि उसी तरह से वो सैंड जो है वो भी अपने जो भी कठिनाइयां है उससे वो पार कर रही है। और वो कहते हैं कि जो वेव्स है वो किनारे से आके टकराते हैं, और उसमें समुद्र जो है वो हवा से, समुद्र का जो पानी है, समुद्र जो है वो हवा में और जमीन से क्या हो रहा है, मिल रहा है। ठीक है, दोनों को आके वो मिल रहा है। और लास्ट आंसर में वो बताते हैं नाउ स्टेप्स बैक एंड लुक व्हाट अ वंडरफुल व्यू एंड द कैनवास कैन गो वेयर एवर बिकॉज इट इज इन यू। फिर वो कहते हैं कि अब कुछ कदम पीछे जाके जब आप मुड़ के देखो तो इतना खूबसूरत व्यू वो दिखेगा, है ना, मतलब सारी चीजें पूरा मतलब नेचर उन्होंने वहां पे अपना बताया है ना, कि नेचर से उनको मतलब कितना लगाव है, ये इसमें से हमें पता चलता है। ये नेचर जो है वो कितना खूबसूरत है, तो उसको उन्होंने कितना खूबसूरती से इस पोयम में बताया है। तो वो कहते हैं कि वो इतना वंडरफुल, इतना खूबसूरत व्यू, वो नज़ारा जो दिखता है, और आप उसको मतलब कहीं पे भी ले जा सकते हो, कहीं पे भी आप
उसे देख सकते हो, कहीं पे भी ले जा सकते हो, क्योंकि आप खुद उसी में हो, है ना। क्योंकि हम सब कहाँ है, नेचर में ही है, हमारे हर जगह अपने और आजू बाजू में क्या है, नेचर है, पेड़ पौधे, नदी, पानी, समुद्र, जो भी है ना, वो सारा ही अपना क्या है, नेचर है, और हम ही उस नेचर के एक पार्ट है ना। तो यही इस पोयम में ये बता रहे हैं, जो अपने पोएट है मिचेल ब्रॉडर, वो हमें यही बात समझा रहे हैं कि नेचर जो है वो अपना, और हम नेचर के एक जो पार्ट है ना। आप कहीं पे भी जाओ, आपको नेचर हमेशा ही मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, ये आज के जो पोयम थी पेन, आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गई हो। अगर आपको इस पोयम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। थैंक यू।